Hello, students. Welcome to our YouTube channel Millennium Matriculation. Hope you all are doing good. Get comfy, hit the subscribe button, and let's study smart. Hello, students. Today we are here with SSLC Model Question Paper 1 2025-26 SSLC ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 2025-26 ವಿಷಯ ಹಿಂದಿ subject the third language Hindi. Let's quickly get started. First main MCQ बहु आಯ್ಕೆ प्रश्नेಗಳು घटना शब्द का विलोम शब्द रूप है ए बढ़ना, बी उन्नति, सी प्रगति, डी विस्तार. उत्तर ए बढ़ना. निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है ए महिला, बी स्त्री, सी पुरुष, डी नारी. उत्तर सी पुरुष. थर्ड वन पट्टी शब्द का अन्य वचन रूप है ए पट्टा, बी पट्टी, सी पट्टिया, डी पट्टिया. उत्तर डी पट्टिया. फोर्थ वन बैठना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है ए बैठ, बी बैठक, सी बिठाना, डी बैठो. उत्तर सी बिठाना. फिफ्थ वन अत्यंत शब्द इस संधि के लिए उदाहरण है ए एण संधि, बी गुण संधि, सी आयादी संधि, डी वृद्धि संधि. उत्तर ए एण संधि. सिक्स्थ वन निम्नलिखित में द्वंद्व समास के लिए उदाहरण है ए जलप्रपात, बी राजवंश, सी राजमहल, डी माता पिता. उत्तर डी माता पिता. सेवेंथ वन थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है ए अल्प विराम, बी प्रश्नवाचक, सी पूर्ण विराम, डी विस्मयादि बोधक. उत्तर सी पूर्ण विराम. एथ वन आप साधारण रोबोट डैश काम चला सकती है वाक्य में लिए सही कारक है ए को, बी से, सी की, डी के. उत्तर बी से. आप साधारण रोबोट से काम चला सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव अनुरूपता. क्वेश्चन 9 काश्मीरी सेब बेचने वाला बेईमान, रेवड़िया बेचने वाला. उत्तर ईमानदार. 10th वन स्थानीय ठेकेदार जलालुद्दीन, उग्र राष्ट्रवादी. उत्तर STR मानिकम. 11th हाथी जंगली जानवर, 22 पालतू जानवर. 12th तुलसीदास राम भक्ति शाखा, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा. थर्ड मेन एक वाक्य में उत्तर लिखिए. 13 कर्नाटक की राजधानी कौन सी है. उत्तर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है. 14 सिंगापुर आदिवासी कहाँ रहते थे. उत्तर सिंगापुर आदिवासी पूर्वोत्तर भारत में रहते थे. 15 हंस का गुण कैसा होता है. उत्तर दूध पीकर पानी को त्याग देता है. 16 आधुनिक मानव का यान कहाँ जा रहा है. उत्तर आधुनिक मानव का यान गगन में जा रहा है. फोर्थ मेन 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. 17th क्वेश्चन दुकानदार ने लेखक से क्या कहा. उत्तर बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं खास कश्मीर के, आप ले जाइए खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. 18th क्वेश्चन जैनुलाब्दीन ने नमाज के बारे में क्या कहा. उत्तर जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो जिसमें आयु, धन, दौलत, जाति, धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता. क्वेश्चन 19 लेखक परसाई जी ने मंत्री जी को क्या समझाया. उत्तर ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी करे तो यह बड़ी अशोभनीय बात होगी. इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी है. 20th क्वेश्चन बाल शक्ति की टोली गांव का उद्धार कैसे करती है. उत्तर गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाते हैं, गांव के गड्ढों को मिट्टी से ढांपते हैं, गांव का कचरा एक निश्चित जगह में डालते हैं. इस प्रकार गांव को एक नया जीवन प्रदान करती है. 21 बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है. उत्तर माता यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया है
उसे मोल लिया गया है। नंद और यशोदा तो गोरे हैं, पर उसका शरीर क्यों काला है। 22 कविता में मानव के सही परिचय को कैसे दर्शाया गया है। उत्तर, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी मिटाए, वही मानव कहलाने की अधिकारी होगा। 23 सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है। उत्तर, शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। अथवा शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है। उत्तर, शनि ग्रह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसों से बना है। 24 शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है। उत्तर, सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। और क्वेश्चन, मीना मैडम ने अंत में बच्चों को क्या संदेश दिया। उत्तर, आज के बच्चों कल की नागरिक है। बच्चों, आज से ही नहीं अभी से नागरिक के कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो। इससे आपका हित होगा और देश का भी। 5th मेन, प्रश्नों को 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन 25 गिल्लू और लेखिका के बीच के स्नेह भाव का वर्णन कीजिए। उत्तर, महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से प्रेम था, इसलिए उन्होंने गिलहरी को कौओं से बचाया, उसके लिए झूला तैयार किया, उसे बड़े प्यार से थाली के पास बिठाकर खाना सिखाया, मरते समय उसे बचाने की पूरी कोशिश की, सोनजुई की लता के नीचे उसकी समाधि बनाई। क्वेश्चन 26 कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लु के मंदिर बहुत सुंदर है। बेलूरू, हळेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों की मूर्तियाँ संजीव लगती है। श्रवणबेळगोಳ के गोमटेश्वर की 57 फीट ऊंची मूर्ति दुनिया के त्याग और शांति का संदेश देती है। 27 सोशल नेटवर्किंग साइटों के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, समझाइए। उत्तर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसमें दुनिया भर के लोगों को एक जगह ला खड़ा किया है। इसके कई साइट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इस साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, कला संस्कृति आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। 28 धीरज सक्सेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया। उत्तर, धीरज सक्सेना के परिवार में सादोराम नाम का एक नौकर था। एक दिन वह चलती बस से गिर गया, उसे खतरनाक चोट आई, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सक्सेना का परिवार बड़ा था, उसे अपने परिवार वालों का यह कष्ट ना देखा गया, इसलिए धीरज सक्सेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय किया। 29 महिला की साहसगता पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, महिला की साहसगता पाठ से यह सीख मिलती है कि महिलाएं साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं है। इस पाठ से छात्र साहस, धैर्य, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना, दृढ़ निश्चय आदि आदर्श गुण सीखते हैं। साथ ही हिमालय के ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन 30 कवि मातृभूमि कविता में प्राकृतिक समृद्धि का वर्णन कैसे करते हैं। उत्तर, मातृभूमि का प्रकृति सौंदर्य अत्यंत सुंदर है। मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं। मातृभूमि के वन उपवन फल फूलों से भरे हैं। मातृभूमि के अंदर अपार खनिज संपदा है। 31 समय अनमोल है कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, समय अत्यंत अनमोल है। समय का महत्व धन से भी अधिक है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। संसार की कोई भी संपत्ति इसकी बराबरी नहीं कर सकती। 32 निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। They will give 2 lines of poem. You should write भावार्थ for it. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग गट में प्राण। उत्तर,
तुलसीदास जी कहते हैं दया धर्म का मूल है और पाप का मूल अभिमान है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें दयालु बने रहना चाहिए। क्वेश्चन 33, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। सत्य की महिमा अपार है, सत्य अत्यंत शक्तिशाली है, अतः हमें सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए। उत्तर इन कನ್ನಡ, ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ, ಸತ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್, ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್, therefore we must make it a habit to speak the truth. सिक्स्थ मेन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 और 6 वाक्यों में लिखिए। 34, बसंत की ईमानदार और स्वाभिमान गुण का परिचय दीजिए। उत्तर, बसंत एक ईमानदार बालक था। वह चलनी, बटन, दिया सिलाई आदि बेचकर अपना जीवन चलाता था। वह स्वाभिमानी बालक था, किसी से दया की भीख नहीं लेता था। मोटर दुर्घटना से घायल होने के बावजूद उसने राजकिशोर के पैसे अपने भाई के हाथ में देकर वापस लौटाया। इस प्रकार बसंत एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन फॉर दैट, पंडित राजकिशोर परोपकार गुण के व्यक्ति थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। वे मजदूरों की बस्तियों में जाकर उनकी देखभाल करते थे। बाजार में मिल बसंत से प्रभावित हुए, उसे मदद करने की इच्छा से एक चलनी खरीद ली। घायल बसंत की इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली। बसंत को अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध भी किया। इस प्रकार पंडित राजकिशोर एक परोपकारी व्यक्ति थे। 35, निम्नलिखित काव्यांश पूर्ण कीजिए। दे हैव गिवन असफलता से भागो तुम तक, ಅಸಫಲತಾ ಇಂದ ಭಾಗೋ ತುಮ್ವರೆಗೂ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. 7th मेन, गद्यांश देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. Here they will be giving a passage for you. You have to answer the question that follows. ಒಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 4 ಅಂಕಗಳು ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 8th ಮೇನ್, ಪ್ರಬಂಧ लिखिए. 37th question, they have given 3 topics for you to write an essay on any one of the topic. They have given ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ. ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಾನಿಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಅಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಸೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೀಠಿಕೆ, ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರ 3 ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಬರಿಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. 9th ಮೇನ್, ಪತ್ರಲೇಖನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್. ಯು ಬೆಟರ್ ಚೂಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. They have given the question 38. कोई सकारण देते हुए अपने मुख्य अध्यापक के नाम एक चिट्ठी पत्र लिखिए. This is official letter. You can refer this page if you want. In alternate, we have personal letter. अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में बताते हुए अपनी माताजी को एक पत्र लिखिए. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ. Carefully see the format of the letter and you refer this page.